नमस्कार सभी मित्रों का ख्याति क्लासेस के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम अभी तक घटिका के बारे में पढ़ रहे थे। हमने समय के बारे में पढ़ा, सामान्य समय के बारे में पढ़ा, सपाद यानी सवा समय के बारे में पढ़ा, हमने साढ़े यानी सार्ध समय के लिए पढ़ा और पौने यानी पादोन समय के लिए पढ़ा। यानी कि जब घड़ी में 1:15 होते हैं तो सपाद 1 वादनम, फिक्स 1 बजता है तो 1 वादनम, ठीक है। 1:30 होते हैं तो सार्ध 1 वादनम और 1:45 हो जाते हैं। मतलब कितने बजने में? 15 मिनट कम है, 2 बजने में। और हम 1:45 लिखा हुआ तो हम बोलेंगे भी क्या? 1:45 होने वाले। क्या होने वाले? 1:45 हो गए। तो उसके हिसाब से पादोनम द्विवादनम 1:45 हुआ हो तो, और 12:45 हुआ हो तो पादोनम 1 वादनम। उसी श्रृंखला में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जो आपका टॉपिक है कि घटिका की चित्र की सहायता ने समय लेखनम। घटिका के चित्र की सहायता से समय लेखनम। दोस्तों, आपके सामने बोर्ड के एग्जाम में या तो गढ़ी हुई बनी हुई आएगी। पहले आज से 1 या 2 साल पहले जब भी आता था घड़ी बनी हुई आती थी और उसके नीचे समय लिखा होता था, तो उसको आपको नीचे लिखना था। और आजकल क्या हो रहा है कि आपका समय एक आपको वाक्यांश दे रखा होगा, वाक्य दे रखा होगा और उसके पीछे टाइम लिखा होगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे समय लिखा होगा 5, ठीक है। यहां पे 9:30, यहां पे 3 और यहां पे 9:45, ठीक है। अगर आपको ये पूरा समझ में आ जाता है तो आप किसी भी तरीके से प्रश्न आए आप आराम से और बड़ी सरल और सहजता से कर सकते हैं। चाहे वो घटिका के माध्यम से आए, चाहे वो वाक्यों के माध्यम से आए, टाइम तो आपको अंकों में दे रखा होगा, ठीक है। और घड़ी की सहायता से भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो पेपर में और आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप घड़ी के माध्यम से भी देख सकते हो। घड़ी में जो भी टाइम है वो वाक्य में भी मैंने वही टाइम रखा है, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने बज रहे हैं, ठीक है। कहा कितने बज रहे हैं? ये जो मोटी सुई है, मोटी सुई है वो किसकी है? घंटे की है, ठीक है। और पतली सुई किसके लिए है? मिनटों के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो मोटी सुई है वो किसके लिए? घंटे वाली सुई घड़ी में, ठीक है। और पतली जो सुई है वो किसके लिए? मिनट के लिए। यहां पर भी आप देख सकते हो जो 12 की ओर जा रही है वो कौन सी? मिनट वाली सुई है। और ये घंटे वाली वो 3, मतलब कितने बजे? फिक्स 3 बजे है। उसी प्रकार से यहां पर हुए 9:45, ठीक है। 10 बजने में 15 मिनट कम है। 9:45 को हम 9:45 भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अहम डैश डैश वादने लेख लिखामी। अहम डैश डैश वादने लेख लिखामी, लेखम लिखामी। मैं कितने बजे लेख लिखता हूं, ठीक है। डैश डैश यानी कि आपको यहाँ पे जो समय दे रखा है उसको संस्कृत में यहाँ पे भरना है, रिक्त स्थान में भरना है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके 2 आएंगे और एक नंबर का एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। अहम डैश डैश वादने लेख लिखामी। कितने बजे हैं मित्रों? फिक्स कितने बजे हैं? 5 बजे हैं। सामान्य समय 5 फिक्स बजे। हमें ना तो सपाद लगाना है, ना सार्ध लगाना है, ना पादोन लगाना है। हमें तो फिक्स टाइम दे रखा है बंधुओं, तो क्या लिखना है? और वादने भी अपन को नहीं लिखना है, वो भी दे रखा है। तो सिर्फ 5 को क्या लिखते हैं? वो अपने को यहाँ पे फिल कर देना। अंग्रेजी की भाषा में क्या बोलते हैं? फिल कर देना है, भर देना है, ठीक है। वादने तो 5 के लिए हम क्या भरेंगे? पंच। क्या भरेंगे भाई? पंच भर देंगे। आपको पहले की कक्षा में बताया गया है कि 5 को क्या लिखते हैं, 6 को क्या लिखते हैं, 12 तक तो आपको बताया गया है, ठीक है। अहम पंचवादने लेख लिखामी। मैं 5 बजे लेख लिखता हूं। क्या हो गया इसका? हमें अर्थ भी आना चाहिए। हम डैश डैश वादने लेखम लिखामी, हम पंचवादने लेखम लिखामी। अब यहाँ पे अहम यानी मैं, डैश डैश वादने पाठ पठामी, ठीक है। अहम डैश डैश वादने पाठ पठामी। तो पीछे समय कितना है? 9:30। और 30 के लिए हमको क्या लिखना था? सार्ध। क्या लिखना था?
साढ़, साढ़े के लिए 9:30, तो 9:30 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सार्ध, साढ़े के लिए सार्ध और 9 के लिए तो 9, ठीक है। और वादने तो पीछे लिखा है इसलिए सार्ध 9, अपने को इतना ही लिखना है, सार्ध 9। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं अहम डैश डैश वादने आगच्छामि, मैं इतने बजे आऊंगा, पर कितने बजे, जो यहाँ पे लिखा है इतने बजे, कितने लिखे हैं यहाँ पे 3, कितने फिक्स 3 लिखे, कितने लिखे। और यहाँ पर घटिका में भी आप चित्र के माध्यम से भी देखते जाइए, ठीक है, चित्र के माध्यम से भी आपको बताया गया है और समय भी दे रखा है। आप घटिका होगी तो भी कर सकते हैं और समय लिखा होगा तो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने बजे, फिक्स 3 बजे हैं, तो 3 को हम क्या लिखते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है, 3, ठीक है, आपको लिखवाया गया पहले, ठीक है। 3 वादने आगच्छामि, 3 वादने, अहम 3 वादने आगच्छामि, मैं 3 बजे आता हूं, ठीक है। फिर लास्ट में आपको समय लिखना है, कौन सा है, 9:45, कितना है, 9:45, 9:45 को हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा में 9:45, क्या बोलते हैं, 9:45। अहम डैश डैश वादने शयनम करोमि, मैं इतने बजे सोता हूं, कितने बजे, जितने पीछे लिखे हैं इतने बजे। 9:45 मतलब क्या, 45 के लिए हम क्या लिखेंगे, पादोन, और कितने बजने में बाकी है टाइम, 15 मिनट बाकी 10 बजने में, तो लिखेंगे क्या, पादोन 10। और वादने तो पीछे लिखा हुआ है, वो भी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, पादोन 10, ठीक है। इसी प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन हो गए और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, बहुत ही सरल 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप 4 को याद कर लोगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। तो सामान्य समय, ठीक है, 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, उसी प्रकार से सवा आ गया, 1:15, 2:15, 3:15, 4:15 आ गया, तो उसके लिए क्या करोगे, सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम। उसी प्रकार से साढ़े आ गया, साढ़े के लिए शब्द याद रखना है कि सार्ध, बाकी तो वैसा ही चलेगा, सार्ध 1 वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, ठीक है। लेकिन याद किस में रखना है, जब 45 वाला आया तब 45 आया, 9:45 मतलब यहाँ पादोन 9 वादनम नहीं बोल सकते आप, ठीक है। कुछ ऐसा सीखेंगे कि भाई 9:45 मतलब पादोन 9 वादनम, सर ने यहाँ तो बताया सार्ध 9 वादनम, जो भी आंकड़ा आगे है उसी को सर बोल रहे हैं और सार्ध लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपने को 9:45 टाइम को देखना, अपनी हिंदी भाषा में पहले टाइम को अपने मन में, अपने दिमाग में पहले बिठाना है कि 9:45 को हम क्या बोलते हैं, 9:45 बोलते हैं, ठीक है, 9:45 बोलते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 5:05 हुए तो क्या बोलेंगे, 5:10 होंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके वो क्वेश्चन बनने की कम संभावना होती है, बहुत ही कम संभावना होती है, फिर भी हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है, हम जरूर उसको पढ़ेंगे। लेकिन इन चार चीजों को आप पहले जरूर देख लीजिए, ठीक है। सार्ध, सपाद, पादोन और एक सामान्य समय। सामान्य समय तो आप आसानी से कर सकते हैं, सपाद यानी सवा, सार्ध यानी साढ़े और पादोन यानी पौना, ठीक है। तो 9:45 हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे, पादोन 10 वादनम, ठीक है। आगे वाली संख्या हमको ले लेनी है, जो भी टाइम में ले रखी है उसके पीछे 45 आ जाता है, मतलब उसमें आगे वाली जो भी संख्या आएगी, मतलब 9:45 हुए तो हम 10 ले लेंगे, 10:45 हुए तो हम 11 लेंगे, 11:45 हो गए तो 12 लिखेंगे संस्कृत में, ठीक है, 12 लिखेंगे। 9:45 पादोन 10 वादनम, ठीक है। ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम आगे वो देखेंगे कि जैसे 12:05 हुए तो क्या बोलेंगे सर। ऐसे भी बहुत सारों के मन में उत्कंठा होगी कि आपने तो 4 बार ही बता दिया कि 12 बज गया और 12 के बाद सीधा आपने 15 बता दिया, लेकिन ऐसा भी तो होता है, डायरेक्ट 15 तो बजते नहीं है, 5 बजते हैं, 12:01 भी होता है, 12:02 भी होते हैं, 12:03 भी होते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल होगा कि सर आपने 4 तो बता दिए, लेकिन समय ऐसा आ गया कि 12:05 हुए हो, 1:05 हुआ हो, 1:35 हुए हो, तो 1:20 हुए हो, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन बहुत ही कम संभावना, आपकी बहुत कम से कम संभावना है, फिर भी हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है।